हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? वेरी वेरी लॉन्ग टाइम नो सी। ऐसा क्यों? चलो आओ फिर पहले आपको खुश कर देते हैं। मैंने सोचा आप सब नाराज हो गए तो वीली से शुरुआत कर देते हैं ना, ताकि चेहरों पे थोड़ी मुस्कान ही आ जाए। तो भाई बहुत अरसा हो गया मुझे व्लॉग बनाए हुए, और क्यों हो गया? क्योंकि बहुत टाइम हो गया मुझे बाइक चलाए हुए। तो आज मैं निकला था तो मैंने सोचा यार आज कैमरा सेटअप कर ही लेते हैं अपने प्यारे भाइयों और भाइयों से। बहुत दूर ज़्यादा रहा नहीं जाता है ना। तो भाई इस बीच हमारे मतलब मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। मतलब जितना बुरा हुआ उतना अच्छा भी हुआ। तो सोच रहा हूँ कि इससे शुरुआत करूँ, मतलब अच्छे से या बुरे से। चलो बुरा ही बता देते हैं पहले। तो भाई हुआ यूँ कि आप इंस्टाग्राम पे पहले जाके चेक करना कि मैंने लेटेस्ट रील क्या डाली है, जो कि लॉन्च कंट्रोल की है, ठीक है। और फॉलो कर लेना तो आप देख भी लोगे वहाँ पे, और वहाँ पे अपडेट मिल भी जाता है सारा। तो भाई हुआ यूँ कि हम शूट कर रहे थे अपनी i20 और इसका, मतलब कर तो इसी का रहते बेसिकली, पर i20 साथ में थी हमारे मेरे। और भाई साहब बस मैंने एक गलती कर दी कि एक ही जगह पे थोड़े 3-4 राउंड मार दिए। जैसे उसमें एक व्हीली शॉट हो गया, रोलिंग बर्नआउट हो गया, प्लस आपका यही लॉन्च कंट्रोल हो गया, रेव हो गया। अब वो इतनी लाउड बाइक है, पीछे ही चौकी है। भाई सब 3 ट्रैफिक पुलिस वाले आ गए कैब में बैठ के, क्योंकि अपनी गाड़ी में आते तो ये था ना कि बंदा भाग जाएगा गाड़ी देख के पुलिस की। भाई कैब में आ गए और भाई तीनों ने कुछ नहीं सुना, सीधा बाइक ले जाके कर दी सीज। बहुत बहस हुई, बहुत कुछ हुआ, बहुत बसड़ हुई, बहुत मूड ख़राब हुआ मेरा। ये बेचारी मेरी जाने मन 2 दिन थाने में खड़ी रही। 2 दिन थाने में खड़ी रही, मतलब दिन रात पूरा। और मैं बिल्कुल सोया भी नहीं। कैसे नींद आ सकती है? आप लोग भी जानते हो यार, इतने करीब है बाइक मेरे। उसके बाद फिर जैसे तैसे करके कोर्ट में एक पर्ची पहुँचनी होती है, वो 2 दिन बाद पहुँची, जो हमारी चालान की होती है। एक कॉपी हमारे पास होती है, एक कोर्ट जाती है। जब तक वो कोर्ट नहीं जाती जब तक कुछ नहीं हो सकता। वो कोर्ट गई, 2 दिन लग गए उसको जाने में। फिर वकील वगैरह करो ये वो। भाई साहब उन्होंने पर्चे पे लिख दिया स्टंट्स मार रहे थे, ठीक है, खड़ी बाइक पे। प्लस उसमें लिखा है कि ऑन द स्पॉट मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, ठीक है। नई बाइक है यार, डॉक्यूमेंट्स कैसे नहीं हो गए? मेरे पास डिजी लॉकर में सब है। लेकिन अगर वो ये चीज़ नहीं लिखते तो उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है बाइक सीज़ करने की, समझ रहे हो? तो इसलिए उन्होंने ये 2 चीज़ें लिख दी। अब भाई साहब डॉक्यूमेंट्स तो चलो कोर्ट में दिखा दिए, लेकिन रही बात उसकी स्टंट्स की, तो आजकल आपको पता है नोएडा में कितना गर्म हो रखा है सीन सुपर बाइक्स का। अब जज को थोड़ी पता है तुम अलग तक आते हो, उसके पास तो पर्चा गया, उस पर स्टंट से लिखा है, तो वो उसी कैटेगरी में तुम्हें काउंट करेगा, वैसे वाला सीन। बस फिर वही लग गए मेरे नाना करते हुए 20-1 हज़ार रुपये फ़ाइन मिला, ये मिला वो मिला के सब मिला के। लेकिन बाइक अपनी घर आ गई जैसे तैसे। वैसे मैं बंद आज तक मैंने आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं करा ये बाइक कोई भी सीज़ होने का, चाहे वो गाड़ी हो, बाइक हो, कुछ भी हो। मतलब इतना तो मैं ऐसे रुकता भी नहीं हूँ पुलिस वालों के आगे, पर रुक भी गया तो वो उसी टाइम मैं वो कर लेता हूँ, मतलब मैनेज कर लेता हूँ कि आगे बात ना जाए। लेकिन भाई उस दिन तो वो लोगों ने सुनी ही नहीं, मतलब वो सोच के ही आए थे कि बंद करूँगा तो मतलब बंद करूँगा। क्या ठीक है, अब मैं तो यही सोचता हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्या पता थोड़ा बुरा हुआ है, इसके पीछे कुछ बहुत बुरा होने वाला था बड़ा, वो टल गया हो। कि मेरे पास बाइक होती, मैं रात में कोई राइड मार के आता, कुछ होता और कोई अनहोनी, मतलब बोलना नहीं चाहिए ऐसे टचवुड, पर ऐसा हो जाता तो शायद भगवान ने ये रास्ता अपनाया कि बाइक मेरे पास होएगी नहीं तो मैं जाऊंगा ही नहीं। तो यही सोच के भाई संतुष्टि दे दी मैंने अपने आप को।
और भाई ये तो चलो दुख खबरी रही, खुशखबरी तो ये है, देखो देखो ये रेड रेड सा क्या दिख रहा है, इधर भी है, ये रहा, अरे अरे खर्चा हुआ है, लग रहा है मोटा। तो गाइस इस बाइक में ब्रेक लाइन हमने कर दी अपग्रेड, जो हमने 10R में करी थी, हेल की स्टील ब्रेडेड, ठीक है। हायाबुसा जेन 2 में आती है 6 लाइनें, मतलब 6 लाइन्स इन टोटल, जैसे आगे की दो एक पीछे की और बीच में ऐसे करके, तो इसमें 5 आती है। तो मैंने 10R में भी कर दिया, मैंने इसमें भी कर दिया है। तो भाई ब्रेकिंग का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत बढ़ गया है। प्लस मैंने इसके साथ साथ मंगाई थी क्लच लाइन भी, तो मैंने वो क्लच लाइन जो आपको यहाँ दिख रही होगी रेड, ये भी कर दिया अपग्रेड। तो ये हेल की स्टील ब्रेडेड हाइड्रोलिक क्लच लाइन है। तो भाई इससे क्लच लाइन से होता ये है कि बस रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, जो तुम्हारी बाइक के जो पार्ट्स है, इक्विपमेंट्स है, वो सब अपग्रेडेड, मतलब बेस्ट है, लेकिन उनको बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ये चीज़ें भी चाहिए होती है ताकि वो बेस्ट परफॉर्म कर पाए। तो भाई ये मेजर अपग्रेड है अपनी बाइक के ट्यून के बाद। तो गाइस अपनी बाइक में क्लच लाइन हो गई अपग्रेड, ये है हेल की क्लच लाइन। अब ये ब्रेक ब्लीड क्लच ब्लीड नहीं हुआ है, इसलिए क्लच लूज़ है, फ्री है, ठीक है। आपको अब मैं दिखाता हूँ ब्रेक लाइंस, यहाँ की अभी लग रही है, तो यहाँ की लग चुकी है। प्लस इसका स्टिकर भी हमने लगा दिया है, ये रहा हेल परफॉर्मेंस का। और पूरी बाइक खुल चुकी है। लो भाई दिन में भी ट्रैफिक है, ये देख लो दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो यार मुझे जहाँ तक पता लग जाता है कि मेरे साथ उल्टा सीधा हो रहा है ना, पता है क्या हो रहा था कि बहुत दिन से ना ये शूट का टल रहा था। जैसे आज दिन में जाना है तो कोई काम पड़ गया, तो कभी कुछ हो गया, तो टल रहा था। तो मुझे एक सीख तो बिल्कुल 100% वाली मिल गई कि भाई साहब जब कोई काम टल रहा हो ना तो उसको नहीं करना चाहिए उस टाइम के लिए। पर वही हुआ, मैंने कर लिया ज़बरदस्ती और ये सब हो गया। और उस दिन था ट्यूसडे, आज वेंसडे, हाँ पिछले हफ्ते की ये बात है, और हमें जाना था हनुमान जी के मंदिर। लेकिन मैंने सोचा पहले शूट कर लेंगे फिर मंदिर हो आएंगे, पर भाई सब ये सब हो गया। और इसको भाई बाइक को सब एक तो ऐसे देखते हैं ना तो नज़रें लग जाती है। अब बताओ, मैंने इसकी पूजा कराई थी स्टार्टिंग में ही, ठीक है, और फिर अभी मैंने दोबारा पूजा कराई, क्योंकि जिस दिन बाइक बंद हुई उस दिन बाइक गिर भी गई थी। मतलब ऐसे खड़े खड़े मेरे से ही गिर गई, मैं बाइक को सीधा कर रहा था और नीचे गिर गई, और उसका फुटरेस्ट हल्का सा मतलब टूट गया नीचे से, ये राइट वाला ब्रेक का। प्लस में हल्का सा बिल्कुल माइनर सी, मतलब वो घिसटने के निशान नहीं आते, वो फेयरिंग पे आया है। तो बताओ, मतलब ऐसा कभी होता नहीं मेरे से, और तो खड़ी बाइक गिर गई। तो भाई ये वही होता, नज़र जब लग जाती है ना। देखो नज़र लगना वो ऐसे भी नहीं होता कि अब जैसे कोई गाड़ी में से बाइक देख रहा है तो भाई वो बुरा चाह रहा है या जल रहा है या कुछ भी, नॉर्मल खुश भी होते हैं, लेकिन नज़र लग जाती है, क्योंकि एक वो वाली बात आ जाती है ना कि भाई बड़ी बाइक है, सबको पसंद है, ये है वो है, आवाज़ है, सुपर बाइक है, हायाबुसा है, वैसे वाला। तो भाई फिर मैंने पूजा कराई जाके, क्योंकि मेरे को संतुष्टि नहीं मिलती बिना पूजा कराए। और प्लस मेरे को तो ये समझ आ गई है भाई, क्योंकि एक तो इसकी आवाज़ की जैसे सब इसे देखते हैं, और हायाबुसा भी है, तो अब जैसे हर 6,000 पे सर्विस होती है ना, तो हर 3,000 पे इसकी पूजा भी करवानी पड़ेगी, ताकि भाई साहब चीज़ें सही रहे, वरना तो पड़ी लकड़ी वाला हिसाब किताब हो जाता है।